एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जो कि हमारे पास है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो 25,000 से कम होके 24,500 हो गई, तो हमें परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी या जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। तो इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इक्वल टू 25,000। तो इनिशियल पॉपुलेशन 25,000 थी, कम होके हुई 24,500। अब हमें डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है। तो डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हुई है, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी या इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी। इसको हम ओरिजिनल पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं या हम इनिशियल पॉपुलेशन बोल सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कितना पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ है और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, और फिर हम परसेंटेज ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन, डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन। तो देखिए, जो डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उससे माइनस कर देंगे जो पॉपुलेशन कम होके हुई है। तो हम देखते हैं कि 25,000 पहले पॉपुलेशन थी, कम होने के बाद जो पॉपुलेशन थी वो 24,500 हो गई थी। तो 500 पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, पॉपुलेशन जो है 500 से कम हो गई। अब हमें फाइंड करना है परसेंटेज डिक्रीज। तो इसके लिए हमारे पास हम जो फॉर्मूला है वो है डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए, पॉपुलेशन कितनी कम हुई थी, 25,000 से 24,500 हो गई थी। तो 500 जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई और इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास 25,000 थी। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो 2%, मतलब कि 2% से परसेंटेज डिक्रीज़ जो हमारा आया वो आया 2%, मतलब 2% से जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो गई। और अगर हम नंबर्स में बात करें तो 500 जो है पॉपुलेशन कम हो गई थी। हमें डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन नंबर में दिया था, हमें उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना था, जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट किया और परसेंटेज हमारा कैलकुलेट हो गया। तो परसेंटेज डिक्रीज़ हमारा आया 2%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अरुण ने एक कार खरीदी जिसका कि प्राइस 3,50,000 था। नेक्स्ट ईयर उसका जो प्राइस है वो बढ़ के 3,70,000 हो गया। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज़। प्राइस इंक्रीज़ का परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल प्राइस जो था कार का वो कितना था, कितना जो है प्राइस बढ़ा, और उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल प्राइस ऑफ अ कार, इनिशियल प्राइस ऑफ अ कार, ये हमारे पास था ₹3,50,000। अब हम ये देखेंगे कि प्राइस कितना बढ़ा। तो इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस। तो इंक्रीज इन प्राइस के लिए को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना प्राइस जो है इंक्रीज होके हुआ है, जो कि हमारे पास 3,70,000 है, उससे हम माइनस कर देंगे जो ओरिजिनल प्राइस था। तो हमारा इंक्रीज इन प्राइस आ जाएगा।
इंक्रीज्ड प्राइस जो है वो है 3,70,000। तो इंक्रीज इन प्राइस की प्राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है इनिशियल प्राइस के कंपैरिजन में, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज्ड प्राइस से ओरिजिनल प्राइस को या इनिशियल प्राइस को माइनस कर देंगे। तो 20,000 का जो है वो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज्ड, ये हो जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होगा इंक्रीज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस हमारे पास है ही गिवन, मल्टीप्लाइड बाय 100। इंक्रीज इन प्राइस हमारे पास है 20,000, इनिशियल प्राइस हमारे पास था 3,50,000 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़, फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 होल 5/7%। तो इतने परसेंट से जो प्राइस है कार का वो इंक्रीज़ हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास है। I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20,000. How much money do I get for it? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मैंने टीवी खरीदा और कितने में खरीदा, 10,000 में, और उसको बेचा 20% के प्रॉफिट में। तो मुझे कितना पैसा मिला होगा उसको सेल करने के बाद। तो यहाँ पे टीवी का जो सीपी है वो हमें गिवन है और प्रॉफिट जो है परसेंटेज में गिवन है। तो जब हमारे पास सीपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, कितना हमें प्रॉफिट हुआ होगा वो हम यहाँ पे जो ये 20% प्रॉफिट है उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो सीपी भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है। तो प्रॉफिट जो हमें प्राइस में हुआ है, मनी कितना प्रॉफिट हमें हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सीपी ऑफ अ टीवी। सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी। ये हमारे पास है 10,000 रुपीज़, 10,000। प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है कितना, 20%। अब हम इस प्रॉफिट परसेंट और इस सीपी की हेल्प से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट हो जाएगा 20% ऑफ सीपी। सीपी का 20% जो है वो प्रॉफिट हुआ है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो 2,000 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस था 10,000, प्रॉफिट था 2,000। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना हुआ होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ क्या है, मुझे टीवी बेच के मिले होंगे। हमारा आंसर होगा 12,000। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।